देख लेते हैं, इतनी सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ये ट्रम्प टैरिफ को जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ही समझना चाहिए और कुछ नहीं है। तो उसका क्या असर हो रहा है यहाँ पे? कुछ असर हो रहा है क्या सोने चांदी के बाजार पे? अ, एक बहुत आराम से बिना किसी खास मूवमेंट के ये चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है। एक ऊपर के लेवल तोड़ भी नहीं रहा है, नीचे के लेवल भी नहीं तोड़ रहा है। बिकॉज मुझे अभी डेटा देखना होगा लेटेस्ट, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है सेंट्रल बैंक्स ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहे हैं, खासकर चाइना। वो बाइंग ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, मेरा यही अंदाजा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि फटाफट डॉलर छोड़िए, सोना पकड़िए, फ़ायदा हो जाएगा। तो ये वही है, कंसोलिडेशन है। पहले का जो भी नंबर हो, अभी का नंबर ये है कि मे बी 3325, हाँ 3325, 3325, उसके नीचे क्लोज हुआ तो करेक्शन शुरू हो जाएगा, नहीं तो ये फिर डिमांड जोन में कन्वर्ट हो रहा है। 3325, मैं कोशिश कर रहा था समझने की कि ये 3325 कहाँ से आ रहा है। थोड़ा बताइए, ये 3325 कहाँ से आ रहा है? कैसे समझाया जाए? थ्री टू फाइव, नहीं ऐसा कुछ मेरे पास कहने को तो नहीं है कि किसी चीज़ से समझा सकूं। क्या कर सकते हैं? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, मेरा बेड बन के उधर ही आ रहा है, तो उस बेड पे जी, चल रहा है। ओके। वहाँ पर सोमेश जी ने एक बिस्तरा बना रखा है, ठीक है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, वो हालांकि बीच में वायलेट हो गई, लेकिन मतलब उसकी 3325 के नीचे ये ट्रेंड लाइन फिर से वापस टूट जाएगी। 50 डे मूविंग एवरेज ये चल रहा है, वो वापस फिर से छूट जाएगा। तो ये सब संकेत आपको अच्छे बताऊं ये नहीं। ट्रेंड लाइन क्यों काम नहीं करेगा? जी। ये स्विंग स्ट्रांग नहीं है। पहला वाला स्विंग ठीक है, पहला वाला ट्रेंड लाइन का सोर्स ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है, वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। जी, लेकिन बीच में एक और लाइन बनवाई थी जो दरअसल ये 30 जून वाली कैंडल है, उसका निचला स्तर था। तो 30 जून वाली कैंडल का निचला स्तर क्या था? 3244 का। तो 3325 को ज्यादा तवज्जो दें या इसको मोटा मोटी 3240 या 3250 को रख लें कि जब तक वो ना कटे, मतलब ये नीचे वाला ये लो ना कटे, तब तक सोना ठीक ही रहे। ऐसा है, 3325 के नीचे क्लोज तो सावधान, और 3250 के नीचे विश्राम, फिर कुछ नहीं हो सकता। जी, सावधान विश्राम के दो लेवल सोने में, ये बता दिया आपने। अब M6 में इसका पैरेलल देख लेते हैं। M6 में क्या हो रहा है? M6 में वैसे हमने ज़्यादा लाइनें तो नहीं खींच रखी हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सावधान विश्राम कहाँ पर है? जहाँ से डिमांड शुरू हुआ है ना, उसको आप ले सकते हैं। वो कोई आपकी मूविंग एवरेज भी चल रही है, वो कौन सी है, पर्पल ये वाली? ये पर्पल मतलब 50 डे मूविंग एवरेज मोटे तौर पे हाँ हमारे बस, चार्ट में यही रहता है। ठीक है, वो काफ़ी है। वो जो पैटर्न है ना, वो जी, पैटर्न काफ़ी हो। ओके। और यहाँ पर एक थोड़ी ठीक ठाक ट्रेंड लाइन सी बन सकती है, ये देखिए, मोटा मोटी। बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है इंटरनेशनल गोल्ड से ही ट्रेड करना चाहिए। जी, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या कहा? 3325 और 3250। हम्म, हम्म, तो सोने करेक्ट। में MCX के बदले अगर डॉलर भाव देखें 3325 और 3250, उसके हिसाब से यहाँ MCX में भी अपनी रणनीति बना सकते हैं। चांदी का हाल देख लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। हरियाली तो है, यहाँ भी 37 के ऊपर का भाव डॉलर में जा चुका है। बीच में हालांकि अच्छा खासा चला था, लगभग 39.5, वहां से अभी ये 37 के आसपास है। 50 डे मूविंग एवरेज को
इसने वापस छुआ है, तो इतना करेक्शन काफी है या अभी कुछ और करेक्शन आपको लग रहा है? सिल्वर नहीं, अभी मुझे लगता है ये सिल्वर का करेक्शन काफ़ी होना चाहिए। अभी एक बार चूँकि सोने में भी डिमांड आ गई है ना यहाँ से, तो सिल्वर ठीक है। ये जो रेड कैंडल का लो है, वो क्या लो है? 3645। सो पहले भी 37 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मान लेते हैं, तो 3650 थोड़ा-सा अगर थ्रोबैक ले भी लिया गया तो 3650 के नीचे ब्रेकडाउन होगा, उसके पहले तो नहीं होना चाहिए। जी। और इसी हिसाब से यहाँ पे एमसीएक्स का जो चार्ट हमें दिख रहा है, एमसीएक्स क्या कह रहा है? एमसीएक्स में अभी वैसे तो 50 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ भी क्या आपको लगता है करेक्शन कुछ और बाकी है? एमसीएक्स, हाँ, नहीं ठीक है, इसका भी जस्ट एक प्रीवियस जो रेड कैंडल है ना आपके पास, उसका ये बॉटम ले लीजिए। जी, यानी 31 जुलाई का बॉटम है जो 1,09,000 के मोटा-मोटी आसपास है। 1,09,000 को ध्यान में रखा जा सकता है चांदी पर एमसीएक्स में। हम्म, ठीक है,